हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमारे पास समाकलन दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स बटा एक प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अर्थात हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। और देखिए, उसमें जो पहला सूत्र होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। पहला सूत्र ये है कि हमें पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, अर्थात कॉट एक्स का अवकलन हमें याद होना चाहिए। कॉट एक्स का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। दूसरा, हम समाकलन की बात करें तो हमें समाकलन पता होना चाहिए एक बटा एक्स डी एक्स का, और एक बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग मापांक में एक्स, और इसका आधार होता है ई और प्लस सी। तो ये दो बातें हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेगी। चलिए प्रश्न को आई के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने माना मेरा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो आई बराबर यह होगा कोसेक स्क्वायर एक्स और बटे में होगा एक प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, इसका सीधे समाकलन करना संभव नहीं है, तो हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम इसमें कुछ मान लेते हैं। माना एक प्लस कॉट एक्स, और इसको हम टी के बराबर मान लेते हैं। और अब हम इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। देखो, एक का अवकलन तो जीरो हो जाएगा, और कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो इसका मतलब मुख्य उदाहरण में थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं वहां पर भी माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। देखिए, यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया था, तो ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलती आप सही कर ले। यहाँ से देखिए, अगर हम मान निकालें कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का, तो हम आसानी से ये मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान निकालूंगा मैं कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का, तो यह मान हो जाएगा माइनस का डी टी। यह मान मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो, तो अब आई का मान ज्ञात करते हैं हम। तो अब आई बराबर क्या होगा, लिख लेते हैं। तो अब आई का मान लिखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो किसके बराबर है, माइनस डी टी के बराबर है। और ये किसके बराबर हो गया, इसको क्या माना है हमने, टी। अब इसका समाकलन होगा माइनस लॉग, और मापांक में आ जाएगा टी, जिसका आधार होगा ई, और प्लस हम एक अचर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, अब आई बराबर कितना हुआ, आई बराबर हुआ माइनस का लॉग, और टी का मान रख देंगे। टी का मान हमने माना था एक प्लस कॉट एक्स, और प्लस हो जाएगा सी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।